Hello or welcome students to the session number 2 of PowerPoint. आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं दैट इज एक नई प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इंसर्ट या डिलीट कैसे करते हैं एक स्लाइड में से, और लेआउट अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करते हैं और प्रेजेंटेशन में नेविगेट कैसे करते हैं, मतलब उसको गो थ्रू करना है, उसके बारे में जानना, और उसमें अंडू रीडू और रिपीट जैसी चीज़ों को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंटेशन बेसिक्स, कि आपकी प्रेजेंटेशन सेव कैसे होगी, उसको आप देख कैसे सकते हो, प्रिंट कैसे कर सकते हो, और एक प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको ब्लैंक स्लाइड या टेम्पलेट किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, वर्ड आउटलाइन किसी भी चीज़ को। ब्लैंक स्लाइड का मतलब क्या है, बिल्कुल खाली। टेम्पलेट का मतलब है पहले से बना बनाया डिज़ाइन। एग्जिस्टिंग का मतलब आपने पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है और उसमें से आप इसको बनाना चाहते हो। वर्ड आउटलाइन, आप किसी डॉक्यूमेंट में से आउटलाइंस को उठाना चाहते हो सिर्फ इसके लिए, तो उसकी भी हम बना सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड के हमने देखा है कि ब्लैंक के लिए हमें क्या करना होगा, न्यू पे जाके क्लिक किया और ये हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल गई ना। इस पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसके बाद इंस्टॉल टेम्पलेट्स जितने भी हैं इनमें से किसी भी टेम्पलेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ बनाने के लिए। देन आई हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट और ये आ जाएगा। नाउ एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या होती है वो तो हम देख चुके हैं कि खाली होगा, उसके अंदर बिल्कुल कोई कंटेंट नहीं होगा। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि पहले से कोई हो और उसको हम यूज़ कर सकें, तो ये यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है। नाउ न्यू स्लाइड पे जब हम क्लिक करेंगे जो कि होम के नीचे होता है तो हमारे पास ये डिफरेंट लेआउट्स आ जाते हैं। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का मतलब है कि उसके किसी भी स्लाइड को मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। नाउ स्लाइड में हम एक इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, ऑफिस थीम, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, रीयूज द स्लाइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउ वी कैन डू दिस। ऑफिस थीम्स ये होती हैं, डुप्लीकेट एंड रीयूज करना मतलब जो भी हमने बनाया उसको एक एग्जैक्ट कॉपी करना। कॉपी पेस्ट करने से तो हमारा क्या होगा, एक या दो फाइल्स हमारी, एक दो स्लाइड को ये कॉपी पेस्ट करेगा, लेकिन डुप्लीकेट करने पे एंटायर जितना भी मैंने सेलेक्ट किया उसको यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड को डिलीट करना हो तो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। लेआउट सेलेक्ट करना हो तो लेआउट पे गए और वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लिया। प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, यहाँ पे क्लिक किया ओपन पे, और ओपन में जाके जो भी हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं उसको मैं ओपन कर सकता हूँ स्लाइड की फॉर्म में। और नाउ नेविगेट करना हो तो जितने भी ये स्टेप्स हैं इन स्टेप्स के ऊपर क्लिक किया और उसमें हम पहुँच गए। अनडू एंड रीडू आर द टू थिंग्स। अनडू का मतलब क्या होता है, अन प्लस डू, मतलब जो आप नहीं करना चाहते हो। रीडू का मतलब क्या होता है, री डू, मतलब इसको दोबारा करना चाहते हो। तो अंडू का मतलब एक तरीके से आपको सिंपली बताया जाए तो आपने बहुत सारा काम किया, उसमें बीच में कोई गलती हो गई तो अंडू करके आप उसको वापस लेके आ सकते हो, आप उस गलती को सुधार सकते हो। दीज आर द फैसिलिटीज़, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट जो देता है। दूसरा है रीडू। रीडू करने से क्या होगा, वही काम को ये दोबारा कर देगा। प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो सेव पे क्लिक करके, और उसी कंटेंट को दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज पे क्लिक करना होता है। प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू पे जाके हम इसको देख सकते हैं। नाउ प्रेजेंटेशन को क्लोज करना तीन तरीके से होता है। क्लोज बटन से कर सकते हैं, ऑफिस बटन और देन क्लोज को क्लिक कर सकते हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ W। नाउ देन फाइंड एंड रिप्लेस, ये जो क्रॉस साइन दिख रहा है ना आपको खतरे वाला, इस पर क्लिक करने पे भी आपका ये क्लोज हो जाता है। एक्सरसाइज में आपको मैं चाहूँगा कि आप एक स्लाइड बनाएं 6 या 20 या 25, और हर एक के अंदर एक डिफरेंट लेआउट होना चाहिए, या फिर आपको जो टॉपिक पसंद है उसके ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं, दैट विल बी वेरी बेस्ट। बट आई विल रिकमेंड यू कि रोज़ न्यूज़पेपर आते हैं तो उसके थ्रू भी आप हेडलाइंस एक बना सकते हैं और टेम्पलेट उसका एक बना के आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ जितना भी हमने किया उसको हम यूज़ करेंगे। अब मैं वो आपको करके दिखा रहा हूँ। पावर पॉइंट लिख के हम इसको ओपन करते हैं, पावर PNT करके। नाउ फाइल जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये इसके एलिमेंट हैं। This is a test slide and this is, डायरेक्टली आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, this is a test slide, another example in the subheading. Okay, अब आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट मैंने लिखी है ना इसके अंदर,
इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप बहुत फास्टली इस पे काम कर सकते हो। पहली चीज़ कि जो आपने लिखी है टेक्स्ट, इसमें अगर मैं टेक्स्ट के बाद चाहता हूँ एरो को लेके आना, तो मैं कर सकता हूँ, कर्सर को लेके जा सकता हूँ। कंट्रोल के साथ जब मैं राइट करूँगा तो ये एग्जैक्ट जहाँ पे वर्ड खत्म होता है ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएगा। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वहीं पे गया। ऐसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट के थ्रू वो पहुँच जाएगा जहाँ पे भी स्पेस होगा। तो इस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं। इस पर मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये जहाँ पे भी मैंने क्लिक किया वहाँ पे कर्सर आ जाता है, और जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उस वर्ड को ये सेलेक्ट कर लेता है, और जब मैं डबल क्लिक 2-3 बार करता हूँ इसी तरीके से, तो ये पूरे को 3 बार क्लिक करने से ट्रिपल क्लिक पे ये पूरे पैराग्राफ को कर लेता है सेलेक्ट। अब ये जो आप लेके आए हैं इसके बाद क्या है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो काम की हैं। पहली चीज़ क्या, बी बोल्ड करने के लिए, आई इटैलिक करने के लिए, और ये पैराग्राफ स्टाइल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसी को लेते हैं फॉर्मेटिंग की फॉर्म में। नाउ मैंने बताया था कि ऑल्ट प्रेस करने से आपके होम मेन्यू और ये सब आ जाते हैं। अब जैसे मैंने एच प्रेस किया तो होम आ गया। होम के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब मैं चाहता हूँ मान लो न्यू स्लाइड या लेआउट या कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, मान लो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, 1 पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑल्ट एच 1 हो गया बोल्ड। ऑल्ट एच इटैलिक करना है तो 2 इटैलिक कर दिया। ऑल्ट एच 3 किया तो अंडरलाइन भी हो गया। ऑल्ट एच 4 किया तो स्ट्राइक थ्रू हो गया। स्ट्राइक का मतलब जैसे नाम लिखते हैं उसके बीच में आ जाता है ना, तीर जैसे लगता है। इस पर किया हमने, डबल स्ट्राइक हो गया। इस पर हमने क्लिक किया तो इसको किस टाइप से हम दिखाना चाहते हैं, वेरी टाइट, टाइट या फिर लूज, ठीक है। तो इसका स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अब बहुत बड़ी मैंने टेक्स्ट लिखी, अब प्रॉब्लम आ गई क्या, मुझे सारा वो कैपिटल में लिखना था। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट बना सकता हूँ, और कंट्रोल इक्वल टू से मैं इसको सबस्क्रिप्ट बना सकता हूँ। कैसे, H2O मान लो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ राइट क्लिक किया, नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, न्यू स्लाइड, तो उसी के अंदर आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट ये इसका लेआउट होता है। तो टाइटल 2 मैंने किया। नाउ टेक्स्ट, दिस इज फॉर एग्जाम्पल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे x की पावर 2 मुझे लिखनी है, तो मैं इस x की पावर 2 को कैसे लिखूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैंने जैसे प्रेस किया ये x की पावर में चला गया। नाउ अब हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट हमने किया सबस्क्रिप्ट। नाउ सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे H2O एक बहुत कॉमन फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो होता है फॉर द वाटर। अब पहली बात तो मुझे इसको कैपिटल में करना है, जितना भी ये मैंने किया सबको मैं कैपिटल में करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसके केस को चेंज करना चाहता हूँ। केस को चेंज करने का मतलब क्या है, स्मॉल, कैपिटल, टाइटल, दुनिया भर के होते हैं, 5-6 होते हैं कम से कम। सेंटेंस केस, ये जो केसेस में आपको दिखा रहा है ना कि ये अंडरलाइन चीज़ है एस, दिस इज द हॉट की टू एक्सेस द पर्टिकुलर थिंग। कैसे, ऑल्ट एच, ठीक है, 7 प्रेस किया तो ये आएगा, मैंने 7 प्रेस किया ये आ गया। सेंटेंस केस करना चाहता हूँ तो एस, और सारे कैपिटल करना चाहता हूँ तो अपर केस, और एल प्रेस करूँगा तो लोअर केस, यानी सारे स्मॉल में आ जाएंगे। जो इसमें लिखा हुआ ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड को ये कैपिटल कर देगा। और टॉगल केस में आप देख सकते हैं कि पहला स्मॉल है, बाकी सारा कैपिटल है। टॉगल बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मान लो आपने कुछ भी लिखना था और उसमें आपने शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन कर दिया और शिफ्ट के साथ आपने लिख दिया उसको, जो चीज़ बड़ी आनी चाहिए थी वो छोटी हो गई और उल्टा उसका एक्शन हो गया। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए टॉगल केस होता है। अभी मैं सबको कैपिटल कर रहा हूँ, अपर केस में मैंने किया, सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं किया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और मैंने अपर केस कर दिया, जितने भी हैं सारे कैपिटल हो गए। अब लोअर केस करना चाहता हूँ तो मैं इसको लोअर केस कर दिया, सारे स्मॉल में हो गए। मैं इसको सेंटेंस केस करना चाहता हूँ तो जहाँ पे भी फुल स्टॉप होगा उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल आ जाएगा, नॉर्मली जैसे होते हैं। इस पे मैं ए पे गया तो ए का मतलब क्या है, इसका साइज़, इसका कलर, ठीक है। मान लो मैंने ब्लू कर दिया तो ब्लू हो गया। अब ये जितना भी है पैराग्राफ टाइप का है, इसको मैं सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ़्ट करूँगा लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट करूँगा राइट में आ जाएगा, जस्टिफाई करूँगा तो जस्टिफाई जो मैं करूँगा उसके हिसाब से आ जाएगा। अब इसको मैं 1 कॉलम में रखना चाहता हूँ या 2 कॉलम में रखना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से काम करेगा। आप देख सकते हो 2 कॉलम में मैंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। टेक्स्ट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे,
वर्टिकल चाहिए हमें या हॉरिजॉन्टल चाहिए, 2 मिनट में काम हो गया। देन बात आती है अंडू और रीडू की। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर क्लिक करने से हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं, सेव एज जो भी मैं करना चाहता हूँ। अंडू में करना चाहता हूँ तो अंडू करने पे क्या होगा, ये चेंज हो गया। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो आ गया सारा। ना हम बात कर रहे थे सबस्क्रिप्ट की। पहले इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से साइज़ चेंज होता है इसका, 48 मान लो मैंने 40 साइज़ कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ जो H2O लिखा हुआ है इसको मैं H2O लिखूँ और कैपिटल में H2O मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो 2 होता है इसको मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, तो ये नीचे आ गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करूँगा तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल इक्वल टू करूँगा तो ऐसे। ठीक है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्लाइड्स हैं, इसका एक प्रीव्यू दिखाता है ये। इसको राइट क्लिक करके मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब इसी की मैं डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे लेआउट्स। इसमें लेआउट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, लेआउट, दीज आर द डिफरेंट लेआउट्स। टाइटल स्लाइड पहले भी हमने दिखा दिया। नई स्लाइड हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल M से भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए और कंट्रोल M जैसे मैंने प्रेस किया तो ये नई स्लाइड को इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट, राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड। और अगर हम डुप्लीकेट चाहते हैं तो इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो दोनों डुप्लीकेट हो गई, सारा कंटेंट इसका सेम आ गया। इसको मैंने सेव किया और इसका कलर जो है ब्लैक कर दिया मैंने। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू भी दिखाता रहता है, पहले ही बताता रहता है कि ऐसा कलर किया तो आपको ये दिखने को मिलेगा, ये रेड किया तो ऐसा दिखेगा, येलो किया तो ऐसा दिखेगा और ये ब्लू किया तो ऐसा दिखेगा। फाइनली जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो उसको दिखा देगा। ओके, नाउ बात करते हैं डिज़ाइंस। दीज आर द डिफरेंट डिज़ाइन। जिस पे भी माउस मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा देगा कि इस टाइप से दिखाई देगा। अब जैसे मैं इसको बात करूं कि मैंने ये जो है अप्लाई किया टेम्पलेट, जैसा मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ डिफरेंट थीम्स, और जैसे मैंने ये थीम अप्लाई कर दी तो सब पे अप्लाई हो गई। किसी पर्टिकुलर पे करना चाहता हूँ तो डिज़ाइन पे जाएंगे और जैसे मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, CA वाला है, इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, जो है हमारी सेलेक्टेड स्लाइड है उसी पे मैं जाके इसको करना चाहता हूँ अप्लाई। ये तो मैंने सब पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पे जाके मैंने अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, सिर्फ इस पे अप्लाई कर दिया। जब मैं इसको F5 के थ्रू देखूंगा तो देख सकते हैं आप, स्टार्ट हुआ और जो इसका डिज़ाइन था वो चेंज हो गया। बाकी सब में सेम है लेकिन एक वाले में चेंज है। अच्छा, राइट क्लिक अगर मैं स्लाइड शो पे करूं तो मैं पॉइंटर ऑप्शन से हाइलाइटर ला सकता हूं, पेन लेके आ सकता हूं समझाने के लिए, और डायरेक्टली गो टू स्लाइड से मैं डायरेक्ट किसी स्लाइड पे जा सकता हूं। मतलब मैं स्लाइड 4 किया अगेन। अब जो ये टेक्स्ट है मैं इसमें लिख रहा हूं, जैसे मान लो ये रैंडम वर्ड होता है MS वर्ड में, आपने देखा हो तो कभी। अब इसके अंदर मैं साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जब मैं यूज़ करूँगा तो साइज़ इसका बड़ा होता चला जाएगा, और लेस देन करूँगा तो साइज़ छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, बोल्ड करूँगा कंट्रोल के साथ बोल्ड, यू करूँगा अंडरलाइन, आई करूँगा इटैलिक और सब हटाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल S करूँगा तो सेव के लिए मांगेगा ये कि मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ। स्लाइड ओरिएंटेशन, पेज सेटअप मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। फाइल में जाके जब मैं करूँगा इसे प्रिंट करने से पहले मैं इसका व्यू चेंज कर सकता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू किया मैंने, ये दिखा रहा है कि आपकी जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल के आएगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज आता चला गया। अब ये पेजेस हैं जो भी अब प्रिंट आउट के लिए रेडी हैं, इसको अभी हम स्लाइड नहीं बोलेंगे। जो भी प्रिंटर आपके साथ अटैच हो इसके अंदर, कंप्यूटर के साथ जो भी अटैच है, कंट्रोल P से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि आप उसको ब्लैक एंड वाइट में करना चाहते हो या कलर में लेके आना चाहते हो, हेडर फुटर इसके लेके आना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, फिट टू विंडो हो जाए, या फिर
जब इससे बाहर आना चाहते हो तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना और आप इसे बाहर आ सकते हो। नाउ बात आती है टेम्पलेट हमने यूज़ किया, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, वर्ड आउटलाइन। अब बात आती है कि मैं इसके अंदर कुछ, इसको मैंने सेव किया, किस नाम से, टेस्ट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, टेस्ट नाम से माय डॉक्यूमेंट्स में मैंने इसको सेव कर दिया टेस्ट, और मैंने इसको म्यूजिक सॉरी इसमें जाके मैंने इसको कर दिया, वीडियोस के अंदर सेव कर दिया test.pptx। कोई बात नहीं, सेव नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम डी ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, डी ड्राइव यूज़ कर लेते हैं। मेन चीज़ ये है कि मैं इससे कहीं पे भी आउटलाइंस उठा सकता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे ही चाहता हूँ इंसर्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम ऐड करना चाहते हैं, डिज़ाइन के अंदर हमने क्लिक किया तो हम कहीं और से भी डेटा उठाना चाहते हैं तो हम उठा सकते हैं, ठीक है, दीज आर द थीम्स। और अगर मैं करना चाहता हूँ इंसर्ट स्लाइड, देन आई कैन यूज़ होम के अंदर जाके न्यू स्लाइड, सबसे पहले होम में गए, देन न्यू स्लाइड, और किस टाइप की चाहते हैं हम, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मुझे बस पता होना चाहिए कि मेरे पास फाइल है कौन सी, जो भी फाइल्स हमारे पास होंगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी फाइल होगी हम उसको यहाँ पे आउटलाइन में ऐड कर देंगे, और जब इसे सेव करेंगे तो हमारे पास ये PPTX फॉर्म में सेव होगी। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके कभी भी हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ब्लैंक रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और जैसे हम शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्लाइड शो वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे हम करना चाहते हैं। हम इसको क्लोज कर रहे हैं। नाउ अब बात आती है, स्लाइड इंसर्ट कर चुके हैं, ऑफिस की थीम्स देख चुके हैं, डुप्लीकेट एंड रीयूज़ कर चुके हैं, स्लाइड को डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। मान लो मैंने एक नई फाइल बनाई और इसके अंदर मैंने इस पर और स्लाइड मैंने जो है बना दी इसमें, और हर स्लाइड पे मैंने एक जो है डिज़ाइन दे दिया, डिज़ाइन इज़ ऑफ दिस, हर बार ये यूज़ कर रहे हैं, इस बार हम ये यूज़ करते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने और कुछ अलग डिज़ाइन दे दिया इसको, ठीक है, अप्लाई किया, देन इट इज बीइंग डन सक्सेसफुली। नाउ अब इसके अंदर जो है हमने चेंजेस किए दुनिया भर के, अब मैं इसको चेंजेस करके कुछ भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ इस डेटा के अंदर, कुछ भी। स्लाइड को डिलीट करना तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो मुझे ये स्लाइड डिलीट करनी है तो पहले इस पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। मान लो मैंने इसमें कुछ भी हमने टाइप किया, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है, और इस स्लाइड में हम डाल देते हैं कोई ऐसा नाम जो हमें पता लग जाएगी ये डिलीट हुई भी है नहीं, दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, ओके। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया, डिलीट स्लाइड, डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट, नई स्लाइड चाहिए तो यहीं पे उठा लेंगे इसको, रिसेट करना चाहते हैं तो स्लाइड को रिसेट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, और डिलीट करना चाहते हैं डिलीट स्लाइड, क्लिक किया और देन डिलीट हो गई। सो इस तरीके से हम काम करते हैं, डिलीट करना, ऐड करना, जो भी रहता है। लेआउट को सेलेक्ट करना हम बता चुके हैं, प्रेजेंटेशन ओपन कैसे करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, अंडू रीडू, एंड प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो कैसे करते हैं, और प्रेजेंटेशन का प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कैसे देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना हो तो Ctrl+P से हम उसको प्रिंट करते हैं, प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ हमारे पास जो थे एक्सरसाइज थी वो मैं आपको चाहूँगा कि आप उस पर काम करें, और देन वी विल टॉक इन टू द नेक्स्ट क्लास। Thank you very much for joining this session, but before that I want to show something else to you also. There are lots of tricks we can use with this. मान लो अब मैंने ये टेक्स्ट पे क्लिक किया, there are lots of effect I can use with this. ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं अपने हिसाब से कहीं पे भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी मैं चाहूँगा। टेक्स्ट फिल कलर में मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं डिज़ाइंस,
उनको यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इसको डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट के अंदर अप्लाई होती हैं। फॉर्मेट के अंदर हम चेक करते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसको किसी शेप में कन्वर्ट करना, तो हम शेप भी बना सकते हैं। ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज़। अब एक चीज़ और होती है इसके अंदर, अगर मैं इसमें कुछ कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ या एडिट करना चाहता हूँ तो मैं F2 प्रेस करके इस पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ। लेकिन इससे मैं वापस बाहर आना चाहता हूँ तो वही F2 प्रेस करके मैं इसको कहीं पे भी रिसाइज कर सकता हूँ। और दीज आर द मेन थिंग्स जिसका आपको ध्यान रखना होता है। Thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next class.